हेलो दोस्तों। तो फिर आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे डिवाइल हकल ऑनसेगर इक्वेशन। डिवाइल हकल ऑनसेगर इक्वेशन। डिवाइल हकल ऑनसेगर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो डिवाइल हकल ऑनसेगर इक्वेशन में हेडिंग लिखेंगे वेरिएशन ऑफ। बेसिकली डिवाइल हकल ऑनसेगर इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट with concentration। बेसिकली ये डिवाइल हकल ऑनसेगर इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही बनाई गई। वेरिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस बताएगी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन। इसकी इक्वेशन क्या होती है डिवाइल हकल ऑनसेगर इक्वेशन की? लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी रूट सी। ये हमारी इक्वेशन निकल के आती है डिवाइल हकल ऑनसेगर इक्वेशन की। इस इक्वेशन को रट लो, इक्वेशन काम की है। तो इसमें लैम्डा एम क्या है? ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा एम इंफिनिटी क्या है? लैम्डा एम इंफिनिटी क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है। बेसिकली ये क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा एम इंफिनिटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है। और बी क्या है? डिवाइल हकल कांस्टेंट है, हकल कांस्टेंट। सी क्या है? सी इसमें है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इतनी चीज तुमको समझ में आई होगी। डिवाइल हकल ऑनसेगर इक्वेशन बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। उसकी इक्वेशन है। ये सब टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, ये सब लिखा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने इक्वेशन क्या लिखी थी? डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा मोलर कंडक्टेंस इंफिनिटी पे प्लस बी माइनस बी रूट सी इक्वेशन थी। अब हम इसमें ग्राफ बनाएंगे। हम ग्राफ बनाएंगे मोलर कंडक्टेंस और किसके बीच में? मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में। सपोज दैट हम इधर से ले रहे हैं KCl की, ले लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो जैसे ही हम इसको डाइल्यूट करेंगे, इसको इसमें डाइल्यूशन करेंगे, जैसे ही हमने इसमें पानी मिलाया तो ये पॉइंट मतलब कंसंट्रेशन कम होगी, इस साइड जाएगी इक्वेशन।
और डाइल्यूट होने पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी। मतलब ऐसे थोड़ी थोड़ी ले जाओ, थोड़ी पानी मिलाया ऐसे गई, फिर पानी मिलाया ऐसे गई, फिर पानी मिलाया ऐसे, फिर और पानी मिलाया और डाइल्यूट किया और डाइल्यूट किया, फाइनली इधर जाके रुक जाएगी। तो ये निकल के क्या आई, एक स्ट्रेट लाइन निकल के आई। अब इधर हम पानी मिलाएंगे तो ये फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये इसकी औकात है, मतलब इधर तक ही पहुंचेगा, चाहे तुम इसमें अब जितना पानी मिला लो। तो मतलब इधर ही इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। और तो लिखेंगे हम इसमें, लिखेंगे मैक्सिमम, अगर हमको इसको कंसंट्रेशन, अगर इसमें इस इक्वेशन में अगर कंसंट्रेशन 0 कर देंगे, टेंस टू 0, अगर कंसंट्रेशन हम 0 करेंगे तो इक्वेशन क्या निकलेगी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी, ये रिलेशन निकलेगा। तो मतलब और ये इधर से बढ़ेगा नहीं, तो हम इसको क्या, जब कंसंट्रेशन 0 होगी तो लैम्डा एम इन्फिनिटी होगा, तो हम इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे थोड़ी, मतलब ऐसे डॉट 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 से, और ये क्या आ जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। तो हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, of any electrolyte, maximum molar conductance of any electrolyte is called limiting molar conductance, is called limiting molar conductance। It is calculated by कैसे कैलकुलेट किया है हमने, एक्सट्रापोलेशन ऑफ बाय एक्सट्रापोलेशन maximum molar conductance of an limiting molar, it is extrapolation of curve toward the axis, extrapolation of curve toward the axis। इतनी बात समझ में आई। एक्सट्रापोलेशन डॉट डॉट से दिखाना है। अब हमने ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर दिया, क्या ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेसिकली ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, जैसे बनेगा, ऐसे जाएगा, ये हो गया CH3COOH, जैसे जैसे हम इसमें क्या डाइल्यूशन करेंगे तो क्या कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, लेकिन इसमें हम चाहे कितना भी एक्सट्रापोलेट कर दें, लैम्डा एम इन्फिनिटी निकल के नहीं आएगा। इतना तुमको समझना होगा, इसमें लैम्डा एम इन्फिनिटी इसमें किसी कीमत पे निकल के नहीं आएगा, ये पैरेलल हो जाएगा इधर जाके। चलो इतनी समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट डेवलप ऑन सेगर इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो
एक पॉइंट लिखो वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैंने उसमें समझा दिया था लेकिन अभी मैं लिखवा दे रहा हूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट फॉलो डिवाइड Huckel इक्वेशन। तो इसका ग्राफ कुछ कैसे निकला था? इसका ग्राफ निकला था ऐसे, ये CH3COOH, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, मोलर कंडक्टेंस और रूट सी के बीच में बनाया था जो। तो ये बेसिकली ये इक्वेशन जो हमने डिवाइड हगल इक्वेशन ये थी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी प्लस माइनस बी रूट सी। ये इस पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बिल्कुल भी नहीं लगते। तो और जबकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसे आया था, इसके ऊपर आया था। तो लैम्डा एम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रो, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मोलर लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट is always more than lambda n of strong always more than weak electrolyte। क्योंकि इसका ग्राफ ऊपर बना था ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे बना था ना KCL का, KCL हमने डॉट डॉट करके आगे ले गए थे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। और लैम्डा इंफिनिटी क्या हम इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं? लैम्डा इंफिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के। लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट cannot be calculated by extrapolation of curve, बेसिकली क्योंकि ये पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस से, काटेगा नहीं। जैसे लैम्डा एम इंफिनिटी KCL काट रहा है वैसे काटेगा नहीं एक्स एक्सिस। लैम्डा एम इंफिनिटी इधर आता है ना। तो इतने पॉइंट लिख दिए। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर थोड़ी अच्छा ही क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। तो चलो एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, कैलकुलेट लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड यूजिंग फॉलोइंग डाटा। पहला कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन m, लैम्डा एम एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कंसंट्रेशन 1 मोलर दी है, इधर 0.25 मोलर, और इधर कंसंट्रेशन दी है 250
मोलर कंडक्टेंस 250 दिए, इधर दिए 260। तो बस इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन क्या बनाएंगे हम, लैम्डा एम इंफिनिटी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी रूट सी, यही तो इक्वेशन थी। अब बस इसमें बस वैल्यू रखना है। पहली इक्वेशन 250 बनाओ, 250 माइनस इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी रूट सी में 1 रखना है, तो सिंपली 1 रख दो, कंसंट्रेशन 1, तो इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे, 260 बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी की जगह क्या लिखेंगे 0.25, मतलब ये निकल के ये पॉइंट हट जाएगा, तो 100 1/4 रूट 1/4 रूट 1/4, तो रूट 1/4 को बाहर निकालेंगे तो 260 इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी अपॉन 2, ये सेकंड इक्वेशन है। अब बस इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1 कर दो, तो सेकंड मतलब 10 बचेगा, इधर बचेगा लैम्डा एम इन्फिनिटी और बी रूट सी को सिंपली बी लिख सकते हैं हम या नहीं, और निकल के आएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी कट जाएगा और फिर निकल के आएगा बी अपॉन 2, बी अपॉन 2 मतलब बी कितना निकल के आएगा 20, बी 20 निकल के आ गया। अब बस कोई भी एक इक्वेशन में बी की वैल्यू रख दो, ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट वैल्यू इक्वेशन 1 में 250 इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालना है हमको, लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी कितना है 20, तो निकल के क्या आएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी कितना 270 निकल के आया या नहीं, यही हमारा आंसर है। आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा, इजी पीजी था, बस तुमको इक्वेशन बनानी थी 2। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इन ए गिवन ग्राफ आइडेंटिफाई ए एंड बी, आइडेंटिफाई ए एंड बी, तुमको आइडेंटिफाई करना है ए और बी में। पहले ये ग्राफ है, ग्राफ कुछ ऐसा है, ये किसका है ए का ग्राफ है और ये बी का ग्राफ है, ये लैम्डा एम है इधर और इधर कंसंट्रेशन, और ये भी ऑप्शन में देख लो क्या गिवन है ए और बी। पहला ए NaCl HCl, बी HCl CH3 COOH, सी ऑप्शन KCl HCl, डी ऑप्शन KCl CH3 COOH। तो बस अब बताओ इसमें बताओ कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट वगैरह में से नीचे पाया जाता है। मैंने पहले ग्राफ बनवाया था, उसमें देखो अच्छे से, तो मतलब ए क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, बी क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं, साल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। हाँ यही ऑप्शन है सेकंड, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है,
क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा कर्व ऊपर रहता है एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। हम क्या लिखेंगे? सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। तो पहले इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है लैम्डा एम क्या है? ये किसके लिए डिफाइन है? वन मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लैम्डा एम वन मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन है। इलेक्ट्रोलाइट और लैम्डा इक्विवेलेंट किसके लिए डिफाइन है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए डिफाइन है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इतना तो पता है तुमको, मैं पढ़ा के आया हूं। अगर एक बात बताना, इफ C बराबर 0 तो इसको क्या बोलेंगे हम? इनफिनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब तुमको समझाऊं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफिनाइट डाइल्यूशन का मतलब समझाऊं मैं तुमको। तो जैसे पानी की टंकी है तुम्हारे घर में, होगी 10 लीटर की है या 50 लीटर की, जितने लीटर की, उसमें जाके एक चुटकी नमक डाल के आ जाओ, तो उसको क्या बोलेंगे? इनफिनाइट डाइल्यूशन। आई थिंक समझ में आया होगा कि मतलब बहुत कम क्वांटिटी में तुमको सॉल्यूट मिलाना है। तो आप तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या हम पढ़ेंगे? स्टोशियोमेट्री को। स्टोशियोमेट्री बेसिकली, सपोज दैट AX BY कंपाउंड है, ये कैसे टूटेगा? X AY A प्लस वाई प्लस वाई B माइनस एक्स, ऐसे ही तो टूटेगा। स्टोशियोमेट्री में अगर 1 मोल है ये, तो ये कितने मोल बनेंगे? X मोल। स्टोशियोमेट्री रिवाइज कर लेना। अगर 1 मोल है इसका, तो इसके कितने मोल बनेंगे? बाई मोल बनेंगे। अब हम चौथी चीज पढ़ने जा रहे हैं, क्या? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस और समझ लो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे सब खत्म हो जाएंगे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस सिंपली AX BY ले लो, तो ये कैसे टूटेगा? X A प्लस वाई प्लस बाई B माइनस एक्स। अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो ये स्टोशियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। बस मुझे इतना समझाना था, ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। बस इतना ही अंतर है। बस स्टोशियोमेट्री में क्या, अगर एक मोल लेते हैं तो उधर जितने मोल है उतने मोल बनेंगे। अगर इसका 1 मोल लिया, इसके कितने मोल है? बाई मोल, तो बाई मोल बन गया। और जबकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोलता है जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके हैं, इसके उतने ही प्रोडक्ट के होंगे, सेम। तो मतलब इधर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है ग्राम इक्विवेलेंट। बस इतनी सी बात समझनी थी, जो कि समझने लायक थी। अब हम पढ़ेंगे कॉर्लॉस लॉ ऑफ कॉलरॉज की स्पेलिंग क्या है? KHL KLRA कॉल RAUCH कॉलरॉज। लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब मैं समझा चुका हूं तुमको। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब मैं समझा चुका हूं अभी पिछले स्लाइड में। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब
तुम 10 लीटर की टंकी में एक चुटकी या 20 लीटर की टंकी में एक चुटकी नमक डाल के चले आओ, एक चम्मच या नमक डाल के चले जाओ, नेग्लेजिबल रहेगा सलूट, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उसमें। मतलब ये क्या बोलता है कॉर्लोस लॉ ऑफ इनफिनिट डाइल्यूशन, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैलिड है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। पहली बात। दूसरी बात लिखवा रहा हूं, एट इनफिनिट डाइल्यूशन, एट इनफिनिट डाइल्यूशन मोलर कंडक्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस of any electrolyte, limiting equivalent conductance of any electrolyte, is the sum of equivalent ionic limiting ionic equivalent ionic equivalent ionic conductance of ion। देखो इसका मतलब समझाता हूं। सपोज दैट एक कंपाउंड लिया एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल लो ए एक्स बी वाई का, तो कैसे टूटेगा, एक्स आगे आ जाएगा, ए प्लस वाई प्लस फिर वाई आगे आ जाएगा, बी माइनस एक्स। अगर इसके ग्राम इक्विवेलेंट एक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर इसके हैं, तो इसके इक्विवेलेंट कितने होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और इसके भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। ऐसे ही अब तुम लिख के बताओ, लैम्डा एग्जाम्पल लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ NaCl लिख के बताओ। तो लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, ऐसे लिखेंगे। इक्विवेलेंट और लिख दो इधर इक्विवेलेंट NaCl माइनस। और ऐसे ही अगर तुमको लैम्डा एम इन्फिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ AlCl3 लिख के बताना है, तो कैसे बताओगे, स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, लैम्डा एम सीधा सीधा ऐड करना है तुमको, लैम्डा एम इन्फिनिटी Al+3 का प्लस लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस। ये स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगा। एक और एग्जांपल लिख लो और अच्छे समझ में आ जाएगा। Al2 SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस। तो इसका कैसे लिखेंगे, लैम्डा एम इन्फिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम +3 प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ SO4 -2। तो आई थिंक तुमको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो हम बढ़ते हैं आगे की ओर, मोलर कंडक्टेंस की तरफ। मोलर कंडक्टेंस को कैसे लिखते हैं, पहला हो गया, अब दूसरा पढ़ेंगे हम। आओ यार दोबारा से लिख दे रहा, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो सेकंड, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट is sum of molar conductance of its ions is at infinite dilution. Molar conductance of any electrolyte is total sum of molar conductance of all ion, molar conductance of all ions। इस डेफिनेशन को कुछ नहीं करना, मतलब तुमको इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। अभी मैं जो बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल बस ये अगर तुमको समझ में आ रहा है, चमक रहा है, तो मतलब तुमको सब कुछ समझ आ रहा है। ए एक्स बी वाई, इसको कैसे लिखेंगे? एक्स ए प्लस वाई बी माइनस एक्स, हाँ ऐसे ही लिखेंगे। अगर इसके एक मोल है, इसका एक मोल है, तो इधर कितने मोल बनेंगे? एक्स मोल। और इसके कितने बनेंगे? मोलर कंडक्टेंस लिख रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस, तो इसका कितना? वाई मोल बनेंगे। तो अगर हमको मोलर कंडक्टेंस लिखना है, इनफिनाइट मोलर कंडक्टेंस लिखना है किसका? NaCl का, तो कैसे लिखेंगे? मोल लैम्डा एम इंफिनिटी मोल ऑफ Na प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी MCl माइनस। आज AlCl3 के लिए लिख के बताओ, AlCl3 के लिए, तो इसको कैसे लिखेंगे? अब देखो इसमें जो अंतर है लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा एम इंफिनिटी में एक अंतर बताऊंगा मैं। Al+3, ये सिंगल है प्लस, अब इधर 3 आ जाएगा, 3Cl, फिर लैम्डा एम इंफिनिटी Cl माइनस। अब इधर 3 आ गया। मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस में स्टोइचियोमेट्री कंसीडर करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस में हम स्टोइचियोमेट्री कंसीडर करेंगे। लैम्डा एम इंफिनिटी किसके लिए और बताओ? एक और एग्जांपल, MgCl2, अब इसके लिए तो हम कैसे? लैम्डा एम इंफिनिटी Mg+2 प्लस 2 लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा लैम्डा लिमिटिंग मोलर इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं। नोमेनक्लेचर बोलता है ये क्वेश्चन बराबर से इसी मेथड से सॉल्व होंगे, इसी मेथड से, और कोई दूसरा मेथड मतलब वो आना चाहिए। इक्विवेलेंट वाला, ग्राम इक्विवेलेंट वाला, वो बिल्कुल कंपलसरी है, आना ही चाहिए। लेकिन हम बेसिकली जो क्वेश्चन करेंगे अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांस निल रहेंगे, मतलब कि गलत ही नहीं होगा। तो चलो करते हैं। चलो लिखते हैं पहला क्वेश्चन। which of the following NaCl solution will show maximum conductance, maximum
कंडक्टेंस कंडक्टेंस पहला ए 1 मोलर NaCl, बी 0.1 मोलर NaCl, सी 10 मोलर NaCl, डी 0.01 मोलर NaCl। मैक्सिमम कंडक्टेंस बताना है। तो कंसंट्रेशन अगर कम होगी, कंसंट्रेशन कम तो क्या डाइल्यूशन ज्यादा होगा। जिसमें कंसंट्रेशन कम डाइल्यूशन ज्यादा, डाइल्यूशन ज्यादा तो डाइल्यूशन अगर ज्यादा तो कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस भी ज्यादा, कंडक्टेंस ज्यादा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कंसंट्रेशन कम देखो सबसे कम है डी ऑप्शन में, डी। चलो एक और क्वेश्चन इधर ही करते हैं। इंक्रीमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी increment of molar conductivity of HCl with dilution is due to first A option increase in degree of dissociation of HCl, B increase in ionic distance, D C both of the above, D none of the above। तो इसका ऑप्शन क्या है? इंक्रीमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl पूछा है, विथ डाइल्यूशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिग्री अल्फा तो 1 ही होगा क्योंकि 100% डिसोसिएट होगा। तो ये पहला ऑप्शन तो है नहीं, बचे दूसरा ऑप्शन इंक्रीज इन आयनिक डिस्टेंस। इंक्रीमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी पूछा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर रोक दूं क्या? अकॉर्डिंग टू कोलरॉच लॉ वैल्यू ऑफ Al2SO4 3 will be पहला ये ऑप्शन लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी Al+3 प्लस 2 लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ SO4-2, बी लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ Al+3 प्लस
लैम्डा इक्विवेलेंट इंफिनिटी ऑफ SO4 -2, सी ऑप्शन 2 लैम्डा इक्विवेलेंट इंफिनिटी Al+3 प्लस 3 लैम्डा इक्विवेलेंट इंफिनिटी ऑफ SO4 -2, डी लैम्डा इक्विवेलेंट Al+3 अपॉन 2 प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इंफिनिटी SO4 -2 अपॉन 2। चलो बताओ, अकॉर्डिंग टू कॉर्लोस लॉ वैल्यू ऑफ A इंटू SO4 3 विल बी। अब ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट में दिया है, ग्राम इक्विवेलेंट में क्या लिमिटिंग ग्राम इक्विवेलेंट दिया है, तो ये क्या नंबर ऑफ, पहली बात तो ये स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, तो सिंपली निकल के आएगा इक्विवेलेंट ऑफ Al+3 इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग इक्विवेलेंट ऑफ SO4 -2। बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें सब में इधर एरर है, इधर स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा दिए इधर भी, और इधर भी स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो ऑप्शन क्या है बी। आई थिंक समझ में आया होगा। चलो और क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे। अभी जो तुमको मेन प्रोफाइल है जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो बस यही है, इधर ही से स्टार्ट है। ये क्वेश्चन हो गया पहला, मतलब क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीट में कौन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस लेवल में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं नीट में। जैसे क्वेश्चन 1, जैसे पिछला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फाइंड इन्फिनिटी मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH NH4OH with the help of given data given क्या है, लैम्डा m इंफिनिटी of NH4Cl to x Simon centimeter square mole inverse, lambda m infinity NaCl is equal to Z Simon centimeter square mole inverse, lambda m infinity NaOH equal to Y साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है, हमको लैम्डा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH फाइंड करना है, लैम्डा m इनफिनिट ऑफ NH4OH फाइंड करना है। तो ये क्या देगा हमको, लैम्डा m इनफिनिट ऑफ NH4 प्लस इसको तोड़ेंगे तो ये देगा, प्लस लैम्डा m इनफिनिट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH माइनस। अब देखो अपन को ये क्या करना है, फाइंड करना है, तो देख लो NH4 किस में है, इसमें है NH4 प्लस, और OH माइनस इसमें है, मतलब कि हमको पहले और दूसरे को ऐड करना है, और इसमें NaCl ऐड हो जाएंगे तो हम माइनस कर देंगे थर्ड इक्वेशन को, मतलब तो हम इसमें हमको क्या लिखना है, सबसे पहले लैम्डा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NH4Cl प्लस NH4 इधर गिवन है, OH इसका गिवन है, तो लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ NaOH लिख दिया। अब हमको इसमें Na और Cl जो कि एक्स्ट्रा पार्ट आ गए हैं, तो इसको हमको हटाना भी, तो थर्ड डाटा इधर से गिवन है, माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl निकल आएगा, तो इसके NH4Cl की x वैल्यू गिवन है माइनस, प्लस NaOH का y गिवन है माइनस, NaCl का z गिवन है, यही हमारा आंसर निकल आया। क्वेश्चन समझ आया, ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आएंगे, तुमसे पूछेगा
लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH पूछ रहा है, तो लैम्डा एम तोड़ के देख लो, तोड़ा हमने जैसे, तो लैम्डा एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4 प्लस हमको इधर दिखाई दिया और OH माइनस हमको इधर दिखाई दिया, तो मतलब हमने दोनों को ऐड किया और NaCl इसमें ज़्यादा पार्ट था, मतलब इसको हटाना था, ये इसको हटाने के लिए NaCl माइनस कर दिया हमने। आई थिंक अब घुस गया होगा दिमाग में, यही प्रोफाइल ज़्यादा पूछी जाती है नीट में, मतलब मोस्टली हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अब कर लेते हैं क्या, एक और क्वेश्चन फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH using given data, तो लैम्डा एम इन्फिनिटी CH3COONA का कितना है 1.60 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ HCl 400, 1.60 नहीं है 160 है, 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ NaCl कितना दिया है 300 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हमको क्या फाइंड करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें हम क्या तोड़ के कैसे लिखेंगे इसको, लैम्डा एम इन्फिनिटी मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस में ब्रेक करो, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस, ऐसे ही तो टूटेगा। तो अब देखो CH3CO माइनस किस पार्ट में कहाँ दिखाई दे रहा है तुमको, इधर दिखाई दे रहा है, H प्लस हमको दूसरे में दिखाई दे रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें Na और Cl ऐड हो गए आ रहे हैं, इनको इसको हम थर्ड से माइनस कर देंगे, तो मतलब क्या लिखेंगे हम, लैम्डा एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COONA प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 160, क्योंकि Na और Cl पार्ट एक्स्ट्रा निकल के आया है ना, एसिटिक एसिड पे तो ओनली CH3CO माइनस H प्लस है, हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसका निकालना है, एसिटिक एसिड का, ओनली इन दोनों का, और ये Na प्लस Cl ये बरात में बिना बुलाए आ गए, मतलब बरात में बिना बुलाए आ गए, तो इनको निकालना भी तो पड़ेगा, तो माइनस करेंगे इससे, तो मतलब इसका कितना है 160 प्लस HCl का है 400 माइनस NaCl को माइनस करेंगे 300, तो निकल के कितना आएगा 260 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारा आंसर निकल के आया। आई थिंक समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन करेंगे अच्छा सा, थोड़ी टफ। इसमें तुम्हारे फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH using given data. Lambda m infinity of NH4Cl A Simon centimeter square mole inverse. Lambda m infinite of BaOH whole twice B Simon centimeter square mole inverse. Lambda m infinite of BaCl2, इसका गिवन है C Simon centimeter square mole inverse। तो देखो हमको किसका पूछा है, लैम्डा एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH, इसका पूछा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लैम्डा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4 प्लस लैम्डा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH माइनस। अब NH4 कहाँ गिवन है इधर, तो हम इतना तो लिख देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl प्लस OH इधर कितना है, OH आयन है तो इधर लेकिन 2 है, तो मतलब हाफ में लिखेंगे। मतलब इस हमको तो एक चाहिए OH, इधर 2 है तो हाफ में लिखेंगे। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaOH का हाफ लेंगे, हाफ, क्योंकि इसमें 2 OH आयन है, हमको एक की जरूरत है। अब इसमें Cl एक्स्ट्रा है और इसमें क्या है एक्स्ट्रा, हाफ Ba एक्स्ट्रा है, हाफ Ba एक्स्ट्रा है। तो मतलब एक क्लोरीन एक्स्ट्रा है, हाफ Ba एक्स्ट्रा है, तो माइनस करेंगे BaCl को, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 को, मतलब इसका हाफ माइनस करना है, क्योंकि हाफ Ba है तो हाफ BaCl2 हाफ, क्योंकि हाफ माइनस करना है, हाफ इधर बचा है, एक Cl इधर बचा है। क्लोरीन 2 थे तो हाफ कर दिया तो एक क्लोरीन बचा इधर। अब समझ में आ गया होगा तुमको। तो सिंपली वैल्यू रखो, A की वैल्यू NH4Cl की वैल्यू A है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है BOH की B/2 माइनस C/2। ये हमारा आंसर निकल आया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो चलो आज का सेशन इधर ही एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।